नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं आशुतोष मिश्रा। सुबह सवेरे खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे एक ब्रेकिंग न्यूज से। बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 पर्यटकों की मौत के बाद अब केंद्र सरकार एक्शन मोड में है। जानकारी के मुताबिक आतंकियों के हमले में एक नेपाली पर्यटक समेत 26 की जान गई। अब तक की जांच में यह साफ हो गया है कि आतंकवादियों के तार सीधे पाकिस्तान से जुड़े हैं और अब मोदी सरकार एक्शन में है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने पहलगाम आतंकी हमले में एफआईआर दर्ज कर ली है। आतंकियों की जानकारी देने वालों को 20 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की गई है। जम्मू कश्मीर से दिल्ली तक बैठकों का सिलसिला जारी है। आज केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक में शामिल होने के लिए नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी विदेश दौरा छोड़कर वापस लौट रहे हैं। पहलगाम हमले को लेकर कांग्रेस कार्य समिति की भी आज अहम बैठक होने वाली है। उधर श्रीनगर में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी सर्वदलीय बैठक बुलाई है। पहलगाम में हुए नरसंहार को लेकर देश भर में आक्रोश है। विश्व हिंदू परिषद ने आज राष्ट्रव्यापी बंद और प्रदर्शन का ऐलान किया है। तो पहलगाम में जो हमला हुआ उसके बाद भारत सरकार ने बड़ी कार्रवाई और कड़ी कार्रवाई की है। पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद। पाकिस्तान के खिलाफ जो बड़ी कार्रवाई की गई है उसमें सबसे पहले इंडस रिवर ट्रीटी जो समझौता है सिंधु नदी का, उस पर रोक लगा दी गई है। जाहिर है जिसे पाकिस्तान में पानी की किल्लत होगी, पाकिस्तानी नागरिकों को हर तरह का वीजा अब रद्द कर दिया गया है। उन्हें आगे भी वीजा नहीं मिलेगा और जो लोग यहां पर हैं, वीजा पर हैं, एसएस वीजा पर हैं, उन सबको 48 घंटे का अल्टीमेटम है कि वो हिंदुस्तान छोड़ करके चले जाएं। पाकिस्तानी दूतावास में जितने बड़े अधिकारी हैं, जो डिफेंस अटैचे हैं, नेवी, एयरफोर्स और आर्मी के, उनको छोड़कर जाने को कह दिया गया है। उन्हें भी एक सप्ताह के भीतर पाकिस्तान दूतावास, पाकिस्तान उच्चायोग छोड़कर जाना होगा। और बिल्कुल वही कदम भारत ने पाकिस्तान में उठाया। पाकिस्तान में जो भारतीय उच्चायोग है, भारतीय दूतावास है, वहां पर जो उनके डिफेंस अटैचे हैं उनको हटा दिया गया है। हालांकि जो बड़ी जानकारी आ रही है उसके मुताबिक जो आतंकियों का हमला था, उनकी साजिश थी, प्रधानमंत्री का जो दौरा था उसको टारगेट करना, लेकिन कार्यक्रम जब रद्द हो गया प्रधानमंत्री का, तब उन्होंने अपनी योजना बदली और उस योजना के बाद निशाना बनाया मासूम पर्यटकों को। 3 तस्वीरें आपके सामने। पहलगाम हमले पर एफआईआर हो चुकी है। हालांकि इसकी जांच एनआईए करेगी। एनआईए की टीम पहले से ही जो कश्मीर में मौजूद है और टारगेट पर प्रधानमंत्री का दौरा था। लेकिन बड़ी कार्रवाई कल सीसीएस, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, जब शाम को मुलाकात हुई प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में, उसके बाद विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और तब ऐलान हुआ पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का। तो पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई सीसीएस की बैठक में फैसला लिया गया कि 65 साल पुरानी सिंधु जल संधि स्थगित कर दी गई है। अटारी पोस्ट को बंद कर दिया गया है। भारत सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द कर दिए हैं। पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे में देश छोड़ने के आदेश दिए गए हैं। वहीं भारत ने पाकिस्तान में स्थित अपने उच्चायोग से सलाहकारों को वापस बुला लिया है। 5 बड़े फैसले पाकिस्तान के खिलाफ पहलगाम हमले के बाद। ये तमाम वो लोग हैं जो इस सीसीएस की बैठक में मौजूद थे जिसमें अहम फैसले लिए गए हैं। तो पाकिस्तान पर इस बार वाटर स्ट्राइक है। सिंधु जल समझौते पर तत्काल रोक। 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ था और उस पर रोक लग गई है। और जाहिर है इसके सबसे बड़ा जो खामियाजा पाकिस्तान को उठाना होगा वो ये कि वहां अब होगी पानी की किल्लत और लगभग 21 करोड़ लोग प्रभावित होंगे। शहरी जल आपूर्ति रुक जाएगी। पाकिस्तान की सबसे बड़ी सप्लाई जो उनकी खेती के लिए, उनके पीने के लिए पानी है और बिजली का उत्पादन है, वो सब कुछ ठप हो जाएगा। तो सिंधु जल समझौते पर तत्काल रोक लगी है। पाकिस्तान पर वाटर स्ट्राइक है। 5 महत्वपूर्ण कदम भारत ने उठाए हैं, उसका ऐलान किया। अगर उसमें सबसे बड़ा जो एक्शन है वो है इंडस वाटर ट्रीटी पर रोक लगाना। Recognizing the seriousness of this terrorist attack, the CCS decided upon the following measures. 1.
The Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect until Pakistan credibly and irrevocably abjures its support for cross-border terrorism. The integrated checkpost Atari will be closed with immediate effect. Those who have crossed over with valid endorsements may return through that route before 1 May 2025. Pakistani nationals will not be permitted to travel to India under the SAARC visa exemption scheme visas. Any SVAS visas issued in the past to Pakistani nationals are deemed cancelled. Any Pakistani national currently in India under SVAS visa has 48 hours to leave India. 5 support staff of the service advisors will also be withdrawn from both High Commissions. The overall strength of the High Commissions will be brought down to 30 from the present 55 through further reductions to be effected by 1st May 2025. तो वीजा लेकर भारत में रह रहे पाकिस्तानियों को 48 घंटे में देश छोड़ना होगा, दूतावासों में कमी की जाएगी, सलाहकार वापस बुलाए गए हैं। तो वहीं पहलगाम आतंकी हमले को लेकर के एफआईआर दर्ज हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक बैसरन में आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग की, सीमा पर बैठे आकाओं के इशारों पर यह आतंकी हमला हुआ। आतंकी हमले में ऑटोमेटिक हथियारों और उच्च तकनीक के संचार उपकरणों का इस्तेमाल किया गया। एफआईआर के मुताबिक लोगों में दहशत पैदा करने के लिए यह आतंकी हमला हुआ। भारतीय न्याय संहिता यूएपीए और आर्म्स एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। जांच टीम ने एएसपी गुलाम हसन को अपनी रिपोर्ट सौंपी है। अभी इस मामले में स्पेशल रिपोर्ट तैयार की जा रही है और इस मामले की पूरी जांच आगे नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी करेगी। तो प्राथमिक जांच और जो एफआईआर दर्ज की गई है उसके मुताबिक पाकिस्तान से इन आतंकियों के आका इन्हें नियंत्रण कर रहे थे। सोफिस्टिकेटेड कम्युनिकेशन डिवाइस इनके पास थी, अत्याधुनिक हथियारों से ये लैस थे और जो प्लान था वो मैसेकर का था और कुछ वैसा ही नापाक मंसूबे लेकर के आए आतंकियों ने निर्दोष लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई। वहीं फॉरेंसिक टीम की जांच और पर्यटकों से बातचीत में जो तथ्य सामने आए हैं उनके मुताबिक हमले में सैन्य ग्रेड हथियारों का इस्तेमाल किया गया। हमले के वक्त आतंकी पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं से बातचीत कर रहे थे, संवाद के लिए उच्च स्तरीय उपकरणों का इस्तेमाल कर रहे थे। सूत्रों के मुताबिक खुफिया एजेंसियों को अब तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक हमला 19 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी के जम्मू कश्मीर दौरे के दौरान होना था, लेकिन प्रधानमंत्री का दौरा रद्द हो गया और आतंकियों ने हमले का प्लान बदल दिया। खुफिया एजेंसियों ने पीएम मोदी को जो जानकारी दी उसके मुताबिक सुबह 11 बजे से 5 से 6 आतंकियों ने हमला किया। हमलावर पूरी तरह ट्रेंड थे, प्रशिक्षित थे। सैन्य वर्दी में ये तमाम आतंकी कैमोफ्लेज थे, सैनिकों की वर्दी में थे। मौके से पाकिस्तानी कम्युनिकेशन डिवाइस भी बरामद हुए हैं। कराची और मुजफ्फराबाद से आतंकियों के तार जुड़ रहे हैं। लश्कर तैयबा ने इन आतंकियों को ट्रेनिंग दी थी। दी कि आखिर कैसे इस घटना को अंजाम दिया गया, कैसे इसकी प्लानिंग की गई। आतंकियों के निशाने पर प्रधानमंत्री मोदी का दौरा था, लेकिन खुफिया अलर्ट के बाद जब प्रधानमंत्री मोदी का दौरा रद्द हुआ उसके बाद आतंकियों ने पर्यटकों को निशाना बनाया।